तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। जुजुत्सु काइसन मॉड्यूलो का चैप्टर 12 आ चुका है और इस चैप्टर में बहुत कुछ हो रहा है, तो चलिए जानते हैं। तो चैप्टर 11 के एंडिंग में हमने देखा था कि सिमुलियन रेस के एक ओल्ड मैन ने यह दावा किया था कि कुछ जापानीज लोग कल्याण को मार रहे हैं। और अब चैप्टर 12 शुरू होता है उसामी मीनो, जेवलोमा और क्रॉस सेंच जो कि चारों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसामी गुस्से में बोलता है क्या हम लोग कल्याण को मार रहे हैं, और क्रॉस कहता है कि हाँ तुम पे यही आरोप लगा है। जहाँ पे उसामी कहता है कि कल्याण धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और ना ही कोई ऐसा क्रिएचर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो जरूर ये कोई ना कोई गलतफहमी होगी। जहाँ पे जबलामा बोलता है हमारे सुमेरियंस की तीसरी आंख से आंसू निकले हैं, इसका मतलब दावा सच है। और ऊपर की रिपोर्ट आई है कि टोक्यो में कल्याण को मारा जा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टोक्यो का नाम सुनते ही उसामी चौंक जाता है। और अब सीन कट होता है युका, सुरुगी और मारू पर, जो कि किसी मिशन पे निकले हुए हैं। जहाँ पे युका कहती है टोक्यो के बाहर कस्ट स्पिरिट आते ही नहीं है। टिको मारू को बताती है कि ओरिजिनल जेजेके के दौरान जब दुनिया को कस्ट स्पिरिट के बारे में पता चला तो सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया और उन्होंने पूरी दुनिया से झूठ बोल दिया कि कस्ट स्पिरिट सिर्फ टोक्यो में आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कस्ट स्पिरिट कहीं भी आ जा सकते हैं जहाँ जापानीज लोग रहते हैं, क्योंकि वही कस्ट एनर्जी लीक करते हैं। पर स्पिरिट को टोक्यो तक सीमित रखने के लिए पूरे टोक्यो के चारों तरफ वार्डिंग बैरियर्स लगा दिए गए हैं, जैसा एक बैरियर क्योटो में है जिसे हम चैप्टर में देखते हैं। ये बैरियर्स बेसिकली कस्ट स्पिरिट को टोक्यो के अंदर कैद करके रखते हैं। फिर तीनों एक श्राइन बॉक्स पर पहुंचते हैं जिसे युका खोलती है और एक अंदर बड़ा सा घूमता हुआ कस्ट सील का गोला होता है। युका बताती है कि टोक्यो को सेफ रखने के लिए इन्हें समय समय पर मेंटेन करना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद सुरुगी बताता है कि टोक्यो में पर्च चल रहा है, मतलब कि कस्ट स्पिरिट की सफाई, और ये काम इतना अनस्टेबल होता है कि स्टूडेंट्स को हिस्सा लेने नहीं दिया जाता है। देन मारू पूछता है कि कस्ट स्पिरिट इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं। देन युका बताती है कि हर स्पिरिट का लेवल, साइज, पावर सब अलग होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है टोक्यो का एक धांसू डबल स्प्रेड पैनल, अनइनहेबिटेड डीमन इन्फेस्टेड टोक्यो, जो कि भाई पूरा शहर बस राक्षसों से भरा होता है। जहाँ पे अब दो सॉर्सरर्स की एंट्री होती है, एक बंदा जिसे हमने पहले देखा था जो कि गन यूजर है और दूसरा एक शॉर्ट्समैन। गन यूजर एक कस्ट स्पिरिट को शूट करता है और बोलता है 10 पॉइंट्स। शॉर्ट्समैन कहता है ये तो 5 पॉइंट वाला था। दोनों एक बिल्डिंग में रूल्स के हिसाब से साथ में घुसते हैं, जहाँ पे रूफ टॉप पर बैट्स जैसे स्पिरिट बैठे होते हैं। फिर दीवार में क्रीपी शैडो हैंड्स दिखाई देते हैं और आवाज आती है, अरे तुम कितने अच्छे बच्चे हो, यहाँ तक कैसे आ गए। वो दोनों डरते डरते अंदर जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक सिमुरियन दिखता है जिसका नाम ओस्की होता है। ओस्की एक बड़े मॉन्स्टर को डॉग की तरह दुलार कर रहा होता है। ये देख के दोनों सॉर्सरर बिल्कुल सदमे में होते हैं। अब सीन वापस से कट होता है उसामी और मीनो पर, जहाँ मीनो पूछता है कि मतलब कस्ट स्पिरिट कल्याण हो सकते हैं क्या। देन उसामी कहता है कि नहीं, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, पर कर्से शायद कल्याण की सबसे करीबी चीज है और कल्याण फिजिकल फॉर्म में होते हैं। वह तुरंत ऑर्डर देता है कि पर्च को रोक दो, हम टोक्यो जा रहे हैं। तभी जवालोमा और क्रॉस कहते हैं कि हम भी साथ चलेंगे और स्पेसशिप से सबसे जल्दी पहुंचेंगे। अब सीन वापस कट होता है युका, सुरुगी और मारू पे। ये लोग चार्म्स बदलने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे युका एक्सप्लेन करती है कि कुछ चार्म्स में कस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, समय के साथ उनकी नेचर बदल जाती है। जो इविल को रिपेल करते थे वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। देन मारू ये सब सुनकर बोलता है कि अच्छा तो तुम लोगों को प्रोटेक्ट करते हो क्योंकि ये तुम्हारा जॉब है। देन वो अगेन सॉरी बोलता है। फिर रिवील होता है कि कुछ कल्याण ही तय करते हैं कि रूमिलियन में वॉरियर कौन बनेगा, और ये कल्याण स्पेशल होते हैं जिन्हें रूमिलियन 2000 सालों से पूछते हैं। जहाँ पे मारू बताता है कि हमारा मिडिल नेम भी कल्याण सही मिला है। जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है टोक्यो के रूफ टॉप पे, जहाँ पे उसामी, मीनो, जवालोमा और क्रॉस पहुंचते हैं। अचानक पास की बिल्डिंग की खिड़की एक धमाके से फटती है और उस बिल्डिंग से वो गन यूजर याकामारू नीचे गिरकर बाहर आता है जिसने कस्ट को मार दिया होता है। फिर उसे सिमुरियंस घेर लेते हैं, जहाँ पे सबकी तीसरी आंख से आंसू गिर रहे होते हैं। दिन याकामारू बोलता है कि पहला मूव तुमने किया था, और तभी वो सिमुरियंस पे गन तान देता है। तभी उसामी बोलता है डोंट मूव और सब फ्रीज हो जाते हैं। यह उसामी का कस्ट स्पीच है, जहाँ पे उसामी उसे डांटता है और कहता है कि रिचुअल्स बंद है, ये हमारी गलती है कि हमने सिमुरियंस को सच नहीं बताया। याकामारू भड़क उठता है कि मतलब तुम रिचुअल रोक दोगे। देन उसामी चिल्ला के बोलता है कि कस्ट स्पिरिट और कल्याण लगभग एक ही जैसे हैं। उसकी ये बात सुनकर याकामारू को झटका लगता है, जहाँ पे सुमेरियन बहुत गुस्से में होते हैं। देन क्रॉस उन्हें समझाता है कि ये कल्याण नहीं है, ये कस्ट स्पिरिट है। देन उसकी बोलता है कि तुम मुझे पागल मत बनाओ और अपना रोता हुआ थर्ड आई दिखाता है। देन क्रॉस उसे समझाता है कि अगर ये असली कल्याण होते तो तू खड़ा भी नहीं रह पाता। वहीं हम देखते हैं कि वो कस्ट स्पिरिट बगल में एक लिक्विड की तरह घुलने लगता है, जो ये प्रूव करता है कि वो एक कस्ट था, ना कि कल्याण। उसकी फिर भी बोलता है तुम उनकी आवाजें सुन नहीं रहे थे। क्रॉस कहता है कि बस करवाई प्लीज उसकी, मूव ऑन।
जिसके बाद सिचुएशन थोड़ी शांत होती है, जहाँ पे जबालोमा कहता है कि हमारी गलती थी टोक्यो में घुसना, हमें माफ कर दो। जहाँ पे उसामी भी ये बोलते हुए माफी मांगता है कि हमने आप पर शक किया, ये भी हमारी गलती है। लेकिन दोनों तरफ के सोल्जर्स अपने अपने लीडर्स को माफी मांगते देख आग बबूला हो रहे हैं। देन जबालोमा कहता है कि अभी के लिए सब वापस चलते हैं, बाद में बात करेंगे। देन उसामी भी कहता है ठीक है। लेकिन क्रॉस जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है, दिन सीन शिफ्ट होता है फिर युका, मारू और सुरुगी पे, जो अपना पूरा काम करके खुश है। मारू एक्साइटेड होकर बोलता है कि हम रूमिलियंस भी अर्थ की हेल्प कर सकते हैं। तीनों खुश होकर अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं और ये सीन बिल्कुल जेजेके के ओरिजिनल सीन से मैच खाता है। पता नहीं यहाँ पे गिगी क्या करना चाहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है टोक्यो स्काई लाइन पे, जहाँ पे क्रॉस के बॉडी में 2 बड़े बड़े छेद होते हैं, जो कि याकामारू ने उसे गोली मार दी थी। देन वहाँ पे पूरी भीड़ पागल हो जाती है। देन उसामी चिल्ला के पूछता है कि उसे क्यों मारा, जिस पे याकामारू कहता है कि उसने अपने हथियार की तरफ हाथ बढ़ाया था। जहाँ पे उसकी गुस्से में कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। लोग तलवारें खींचते हैं, जहाँ पे जबालोमा उसकी को रोकता है, लेकिन उसकी कहता है कि हमें मत रोको। देन उसामी फिर से स्पीच यूज करने की कोशिश करता है, जहाँ पे सब फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन इस बार वजह उसामी नहीं, दाबुरा होता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि दाबुरा की दमदार एंट्री होती है, जिसकी प्रेजेंस से ही बैटल फील्ड बिल्कुल सहम से जाती है। देन वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। तो चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।